हे गाइस, आज हम सॉल्व करेंगे एसपी की चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 1, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो एंड रीराइट द स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको एग्जाम में टिक भी करना है और फिर रीराइट भी करना ही है। ओके, यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा वरना मार्क्स कटने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है रीराइट द स्टेटमेंट। ओके, तो आपको रीराइट करना ही, ठीक है। तो शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। द बेनिफिट ऑफ डिपॉजिटरी रिसिप्ट इज एबिलिटी टू रेज कैपिटल इन इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल इज करेक्ट, इंटरनेशनल। फिर थर्ड, डैश आर रेसिडुअल क्लेमेट्स अगेंस्ट द इनकम और एसेट्स ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? ओनर्स, इसलिए वो रेसिडुअल क्लेमेट्स होते हैं सारे प्रॉफिट के। अगर एक बार एक्सपेंसेस, टैक्सेस और सब डिविडेंड सबको बांट दिया जाए, फिर बचा कुचा सब इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिल जाता है। फोर्थ, डैश पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ देयर कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कैन नॉट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ देयर कंपनी, क्योंकि वो कंपनी में बस वो रियल ओनर्स नहीं होते। इक्विटी शेयर होल्डर्स रियल ओनर्स होते हैं। अब फिफ्थ, डैश शेयर्स आर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट टू एक्सिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। बोनस इशू, ओके, बोनस इज आंसर। इसका ऑप्शन कट गया, सॉरी, तो इसका ऑप्शन बोनस करेक्ट। अब सिक्स, द होल्डर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हैज राइट टू रिसीव फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर के प्रेफरेंस होल्डर को फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलने का राइट है। अक्यूमुलेटेड डिविडेंड इज पेड टू क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। ये क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स एक प्रेफरेंस शेयर्स का टाइप है। The holder of dash preference shares have right to convert their shares into equity shares. देखो, convert into equity shares मतलब नाम में कन्वर्ट दिया तो कन्वर्टेबल। ओके, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स एक टाइम के बाद इक्विटी शेयर होल्डर इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन है कन्वर्टेबल और इसका क्यूमुलेटिव। डेब्टर्स होल्डर्स डैश ऑफ द कंपनी, ये ओनर्स नहीं होते, ये क्रेडिटर्स होते हैं। ओके, फिफ्थ, टेंथ, डैश इज लेड ऑन पेड ऑन बोरोड कैपिटल इंटरेस्ट। बोरोड कैपिटल मतलब बोरो किया हुआ पैसा पब्लिक से या कोई भी किसी से भी, तो उसको उसमें हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है टाइम टू टाइम। फिर 11th, डेब्टर होल्डर्स गेट फिक्स्ड रेट ऑफ डैश एज रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट। शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है? डिविडेंड, और डेब्टर होल्डर्स को इंटरेस्ट। ओके, 12, कन्वर्टेबल डेब्टर्स आर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, ये करेक्ट ऑप्शन है। फिर 13th, रिटेन अर्निंग आर डैश सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग इंटरनल। ये और शेयर्स इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है। फिफ्थ, द होल्डर ऑफ बॉन्ड इज क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। ओके, 15, कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक मिनिमम फ्रॉम डैश मंथ्स 6 months। ओके, फर्स्ट इज करेक्ट। अब 16, कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक मैक्सिमम फॉर 36 months। 17, अ डिपॉजिटरी रिसिप्ट ट्रेडेड इन डैश इज कॉल्ड अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट यूएसए। अब मैच द पेयर्स। इक्विटी शेयर कैपिटल, ये क्या है? वेंचर कैपिटल, इसको ये दूसरा नाम है इक्विटी शेयर कैपिटल का। अब भी डेब्टर ट्रस्टीज, इसका क्या है? ट्रस्ट डीड, इसका ये करेक्ट आंसर। फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, कॉशन इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर, ये 10th ऑप्शन इज करेक्ट। डेब्टर सर्टिफिकेट 8, इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेब्ट। बोनस शेयर्स, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। ओके, ये रहा करेक्ट आंसर इसके। ये 4th, ये 9th, आप देख लेना बराबर, ऑप्शन से ऑप्शन मिला लेना। अब सी, राइट अ वर्ड और अ टर्म और अ फ्रेज विच कैन सब्सटीट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द रियल मास्टर ऑफ द कंपनी, इक्विटी शेयर होल्डर्स। रियल मास्टर ऑफ कंपनी कौन होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं। अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ ओनरशिप ऑफ शेयर, अ डॉक्यूमेंट, शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट से पता चलता है कि वो शेयर का मालिक है वो कंपनी का। The holder of the shares are entitled to participate in the surplus profit, participating preference shares, ये रहा इसका आंसर। फिर 4th, a party through whom the company deals with debtor holders, debtors trustees, ये एक पार्टी है जो debtor holders और कंपनी के बीच में डील करती है सब। फिर name the shareholder who participate in the management of company, equity shareholders. Name the value of share which is written on share certificate, face value. The value of share which is determined by demand and supply forces in the share market, market value. 8, the policy of using undistributed profit for the business, plugging back of profit. Plugging back of profit. It is an acknowledgement of loan issued by company to depositor. Deposit receipt. क्या है? Deposit receipt. 10, a dollar denominated instrument traded in USA, American depository receipt.
द डिपॉजिटरी रिसिप्ट ट्रेडेड इन कंट्री अदर दैन यूएसए, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। सिर्फ यूएसए में जो ट्रेड करती है वो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट होती है, बाकी कोई भी कंट्री में ले लो सबको ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट ही होती है। 12. मनी रेज्ड बाय कंपनी फ्रॉम पब्लिक फॉर मिनिमम 6 months टू मैक्सिमम 36 months। इसका आंसर है पब्लिक डिपॉजिट। क्या है पब्लिक डिपॉजिट? पब्लिक डिपॉजिट। मनी रेज्ड बाय कंपनी, सॉरी ये हो गया। अब 13, क्रेडिट इंटेंटेड बाय सप्लायर्स विथ एन इंटेंशन टू इंक्रीज देयर सेल्स, ट्रेड क्रेडिट डिपॉजिट। 14, द क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू अ कंपनी हैविंग करंट अकाउंट विथ बैंक, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट एक क्रेडिट फैसिलिटी होती है जिनका करंट अकाउंट होता है बैंक में, जो कंपनीज का। अब डी, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इक्विटी शेयर कैपिटल इज नोन एज वेंचर कैपिटल, ट्रू। इक्विटी शेयर कैपिटल का ये दूसरा नाम है, आप ये ध्यान में रखना, कोई एमसीक्यूज में हर बार ये पूछा ही जाता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स एंजॉय फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, फॉल्स। इक्विटी शेयर होल्डर को कभी फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं मिलता, क्योंकि वो ओनर्स है, उनको राइट्स है बहुत सारे, पर फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ही मिलता है, इक्विटी शेयर वालों को नहीं। अब 3, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर डिस्क्राइब्ड एज शॉक एब्जॉर्बर व्हेन कंपनी हैज फाइनेंशियल क्राइसिस, ट्रू। इक्विटी शेयर होल्डर्स ओनर्स है, अगर कंपनी लॉस में है या कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस में है तो शॉक एब्जॉर्बर, मेन रिस्क टेकर्स इक्विटी शेयर होल्डर्स ही होते हैं। फिर 4, डेब्टर होल्डर्स हैव राइट टू वोट एट जनरल मीटिंग ऑफ कंपनी, फॉल्स। वो लोग क्रेडिटर होते हैं कंपनी के, उनको कोई राइट नहीं है वोट करने का। 5, बॉन्ड होल्डर और ओनर ऑफ कंपनी, फॉल्स। ये भी ओनर नहीं होते, ये भी क्रेडिटर होते हैं। डिपॉजिटरी बैंक स्टोर्स द शेयर्स ऑन बिहाफ ऑफ जीडीआर होल्डर, ट्रू। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अंडर राइट द इशू ऑफ सिक्योरिटीज, ट्रू। कैश क्रेडिट इज गिवन अगेंस्ट हाइपोथेशन ऑफ गुड्स और एनी सिक्योरिटी, ट्रू। ट्रेड क्रेडिट इज मेजर सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, फॉल्स। शॉर्ट टर्म फाइनेंस का एक सोर्स है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए ये नहीं। फाइंड द ऑड वन। इसमें ऑड वन है डेब्टर, पब्लिक डिपॉजिट और रिटेन्ड अर्निंग, क्योंकि ये रिटेन्ड अर्निंग इंटरनल सोर्स है और ये दोनों एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है। फिर सेकंड, फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू और रिडीम्पशन वैल्यू, ये हमने कोई चैप्टर में पढ़ा ही नहीं, फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू पता है, ये नहीं पता हमें। थर्ड, शेयर सर्टिफिकेट, डेब्टर सर्टिफिकेट, एडीआर, ये दोनों सर्टिफिकेट है और ये डिपॉजिटरी रिसिप्ट है। 4, ट्रेड क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, क्रैश क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट इज ऑड वन आउट, ठीक है। Complete the sentences. The finance needed by business organization is termed as capital. The convertible preference shareholders have the right to convert their shares into equity shares. Convertible preference shareholders मतलब जो प्रेफरेंस शेयर्स में टाइप देखे थे, कन्वर्टेबल, अनकन्वर्टेबल, ऐसे, तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स को राइट होता है कि वो थोड़े टाइम बाद इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सके। इक्विटी शेयर होल्डर्स इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड डायरेक्टर्स। बोनस शेयर्स आर इशूड एज गिफ्ट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। बोनस शेयर सिर्फ इक्विटी शेयर वालों को मिलते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स वालों को नहीं। द बॉन्ड होल्डर्स आर क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। बॉन्ड होल्डर्स कौन है? ओनर्स नहीं, क्रेडिटर्स होते हैं वो। डिपॉजिटरी रिसिप्ट ट्रेडेड इन कंट्री अदर देन यूएसए इज कॉल्ड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। मतलब यूएसए को छोड़ के कोई भी कंट्री में जो डिपॉजिटरी रिसिप्ट ट्रेड करती है वो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट होती है, और सिर्फ यूएसए में वो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। फिर 7, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी वॉज डिक्लेयर्ड इन 1948। When goods are delivered by supplier to consumer on basis of deferred payment is called as trade credit. Okay. फिर जी, सिलेक्ट द ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट्स। यहाँ पे ब्रैकेट दिए है, हमें यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करना बराबर। इक्विटी शेयर्स क्या है? फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड। इनके डिविडेंड कभी भी फिक्स्ड नहीं होते, तो ये पहला ऑप्शन कट। अब डिविडेंड एट फिक्स रेट। डिविडेंड एट फिक्स रेट किसको मिलता है? प्रेफरेंस शेयर्स वालों को, तो ये प्रेफरेंस शेयर्स भी कट, ये प्रेफरेंस शेयर्स यहाँ पे आएगा। फिर डेब्टर्स, फिर इनको क्या मिलता है? इंटरेस्ट एट फिक्स रेट। मतलब अगर कंपनी लॉस में है, प्रॉफिट में, ये मैटर नहीं करती, इनको फिक्स रेट में इंटरेस्ट मिलता ही मिलता है टाइम टू टाइम। अक्यूमुलेटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट, रिटेन्ड अर्निंग। ओके, रिटेन्ड अर्निंग भी कैंसिल। अब पब्लिक डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म लोन। ठीक है, तो सारे ऑप्शंस देख लिए। अब आंसर इन वन वर्ड, आपको ये यहाँ पे सिर्फ वन सेंटेंस में आंसर करना है, ज़्यादा लंबा लिखने की जरूरत नहीं होती इसमें। What is share? A share is the smallest unit of the share capital of a company. Simple सी definition है share की। What are equity share? Equity shares are those shares which are not preference shares and do not carry priority in receiving dividends nor payment of capital. Okay? अगर आपको ये PDF चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाऊंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम ग्रुप में ये पूरा PDF है, ये देखो सारे आंसर्स है इसमें, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो ये सारे PDF के लिए। ओके, फिर व्हाट आर प्रेफरेंस शेयर्स? Preference shares are shares that have preferential right with regard
टू रिसीविंग डिविडेंड्स एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। ये है प्रेफरेंस शेयर्स की डेफिनेशन। फिर फोर्थ, व्हाट आर रिटेन्ड अर्निंग? द प्रोसेस ऑफ accumulating corporate profit at the utilization in business is called retained earning. In simple word, a part of net profit which is not distributed to shareholder as dividend is retained earning by company in the form of reserve fund. यह retained earning. What is debentures? It is a document instrument issued in the form of debenture certificate under the common seal of company acknowledging, evidencing the debt. What is bond? A bond is a debt security and a formal contract to repay borrowed money with interest. In which country can ADR be issued? ADR कौन से कंट्री में इशू होता है? ADR पहले क्या होता है आपको वो लिखना पड़ेगा, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट इज डिपॉजिटरी रिसिप्ट दैट इज इशूड इन द USA। ठीक है, और अब क्या है, इन विच कंट्री कैन GDR बी इशूड? अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट सिर्फ USA में होती है और USA को छोड़ के बाकी सारे कंट्रीज में ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट कैन बी इशूड इन कंट्रीज अदर दैन द USA। ओके, अब 9, व्हाट आर कन्वर्टेबल डेब्टर्स? Convertible debtors are debtors that are converted into equity shares after the specific period as specified at the time of issue. फिर fourth, what are cumulative preference shares? Cumulative preference shares are shares where dividend is not paid in a year accumulates till it is paid. ठीक है, तो ये 1 सेंटेंस में आंसर लिखना है, आपको ज़्यादा लंबे लिखने की जरूरत नहीं एग्जाम में भी। करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड्स एंड रीडाइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओन्ड कैपिटल इज टेम्पररी कैपिटल। आपको यहाँ पे जो अंडरलाइन किया है वो गलत है और इसके बदले हमें करेक्ट लिखना है। तो ओन कैपिटल क्या होता है? परमानेंट कैपिटल होता है, क्योंकि वो रिटर्न नहीं किया जाता है, वो सिर्फ कंपनी के वाइंड अप होने पे ही किया जाता है रिटर्न। इक्विटी शेयर्स गेट डिविडेंड एट फिक्स रेट, नो। फ्लक्चुएटिंग रेट। प्रेफरेंस शेयर्स गेट डिविडेंड एट फ्लक्चुएटिंग रेट, नो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फिक्स मिलता है और इक्विटी शेयर्स वालों को फ्लक्चुएटिंग। रिटेन्ड अर्निंग इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है? इंटरनल होता है। डेब्टर होल्डर इज ओनर ऑफ द कंपनी, नो। क्रेडिटर। Bond is the source of short-term finance, long-term finance. Depository receipt traded in USA is called global depository receipt, no. American depository receipt. ये याद रखना, USA में जो भी ट्रेड कर रही है डिपॉजिटरी रिसिप्ट वो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट होती है, और अदर देन USA कोई भी कंट्री में देख लो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ओके, अब 2, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स। बोरोड कैपिटल, ओन कैपिटल, प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, ओवरड्राफ्ट, ट्रेड क्रेडिट। तो ये रहा आंसर, आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट और फिर ये लास्ट। ठीक है, इसका PDF डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम में मैं दे दूंगी, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन कर सकते हो ये PDF के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा गया, इज द कंपनी फाइनेंशियली साउंड, कैन द रिटेन्ड अर्निंग बी कन्वर्टेड इनटू कैपिटल, व्हाट टाइप ऑफ सोर्स रिटेन्ड अर्निंग इज। तो ये रहा इसका आंसर, कंपनी इज फाइनेंशियली साउंड एज इट हैज डबल द अमाउंट एज रिजर्व और रिटेन्ड अर्निंग और केप्ट असाइड प्रॉफिट। फिर बी का है, येस द रिटेन्ड अर्निंग कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैपिटल बाय मींस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। सी, रिटेन्ड अर्निंग इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो आपको ये 3 क्वेश्चन पूछे गए थे जिसका आंसर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2, फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू यू विच टाइप ऑफ शेयर मिस्टर सतीश विल चूज टू इन्वेस्ट, व्हाट डज ही रिसीव एज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, स्टेट एनी वन राइट विच ही विल एंजॉय एज अ शेयर होल्डर। तो ये रहा इसका आंसर, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3, मिस्टर रोहित एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर इन्वेस्ट हिज ओन फंड इन सिक्योरिटीज, ही डिपेंड्स ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम एंड डज नॉट वांट टू टेक एनी रिस्क, ही इज इंटरेस्टेड इन डिफाइनाइट रेट ऑफ इनकम एंड सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल। तो ये किस में इन्वेस्ट करेगा? क्वेश्चन में पूछा, नेम द टाइप ऑफ सिक्योरिटी दैट विल मिस्टर रोहित विल ऑप्ट फॉर, व्हाट डज ही रिसीव एज इंटरेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विच ही रिसीव्स इज फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। तो ये रहा इसका आंसर, एज मिस्टर रोहित डज नॉट वांट टू टेक रिस्क ही विल ऑप्ट फॉर प्रेफरेंस शेयर्स विच विल इंश्योर हिम फॉर स्टेडी इनकम एंड स्टेडी सेफ्टी ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। बी, मिस्टर रोहित विल रिसीव डिविडेंड इन इंटरेस्ट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वालों को भी डिविडेंड ही मिलता है ना, इन रिटर्न फिक्स डिविडेंड मिलता है। द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विल बी फिक्स्ड नॉट फ्लक्चुएटिंग। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। आपको ये लर्न करके जाना है, डिस्टिंग्विश बिटवीन अच्छे खासे मैथ्स कवर करता है और इजी भी है, पॉइंट्स टू पॉइंट्स आपको कम से कम 7-8 पॉइंट्स लिखना है, और उसके लिए शॉर्ट कोड है मिस्टर टीवी NFC, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स के लिए शेयर एंड डेब्टर्स शॉर्ट कोड मिसेस टीवी PN, फिर ओन्ड कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल मिसेस VC। ओके, तो ये शॉर्ट कोड की मदद से आप पॉइंट टू पॉइंट याद कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 5, आंसर इन ब्रीफ। आपको इसके आंसर्स टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, लिंक उसके टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी भेज दिए, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसके भी आपको नीचे आंसर्स दिए हुए PDF बना के, आप वो देख लेना। और फिर क्वेश्चन नंबर 7, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस।
आपको इसके शॉर्ट कोड वो भी PDF में मिल जाएंगे और ये पूरे आंसर्स बुक में दिए, व्हाट इज शेयर एंड स्टेट इट्स फीचर्स। तो इसके शॉर्ट कोड मैं दे दूंगी कि वो शॉर्ट कोड से आपको इसके फीचर्स आसानी से याद हो जाएंगे, फिर इक्विटी शेयर्स के फीचर्स भी और फिर प्रेफरेंस शेयर्स के फीचर्स भी। तो ये शेयर, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स, इन तीनों में से एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है हमेशा। तो इसके फीचर्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए। ओके, तो शॉर्ट कोड से आप इजीली याद कर सकते हो वो सारे पॉइंट्स टू पॉइंट फीचर्स, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसमें देख लेना। और फिर इसका व्हाट इज डेप्चर, डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ डेप्चर्स, और फिर इसके फीचर्स भी है। तो ये लॉन्ग आंसर सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें से ऐसा कोई नहीं है जो नहीं आ सकता, कोई ना कोई हमेशा हर साल आते ही आते हैं। ओके, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसके शॉर्ट कोड की मदद से आप फीचर्स आसानी से याद कर सकते हो। तो दैट्स इट फॉर टुडे। हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हो। वहाँ पे आपको इसके जस्टिफाई द फॉलोइंग और ये आंसर इन ब्रीफ के आंसर्स मिल जाएंगे और इसके शॉर्ट कोड। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।